हाँ, इस क्षेत्र में जो टीडी थाना क्षेत्र में जो घटना हुई उसका भी 1 करोड़ का प्रावधान दे दो आप, मैं ये कहना चाहता हूँ मुख्यमंत्री से, और एक सरकारी नौकरी दे दो, ये कहना चाहता हूँ। ये नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज जनशक्ति में। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। 24 सितंबर को उदयपुर जिले के 12 ग्राम पंचायत में आदिवासी परिवार के चिंतन शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विभिन्न वक्ताओं ने आदिवासियों के हक, अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य, जैव विविधता, संस्कृति पर अपने विचार रखे। खेरवाड़ा से आदिवासी परिवार के सामाजिक कार्यकर्ता लोकेश परमार भील ने पूरे राजस्थान में अंग्रेजी शराब के ठेके बंद करने की बात कही। यहाँ इस क्षेत्र में जो टीडी थाना क्षेत्र में जो घटना हुई उसका भी 1 करोड़ का प्रावधान दे दो आप, मैं ये कहना चाहता हूँ मुख्यमंत्री से, और एक सरकारी नौकरी दे दो, ये कहना चाहता हूँ। यही मांगे हमारी, और हमारे भाइयों को ज्यादा से ज्यादा शिक्षा की गतिविधि में आप आगे बढ़ाने का। आज यहाँ आदिवासी परिवार के कार्यक्रम में गांव से पधारे हुए मेट, कोटवाल, गमिती, तमाम सामाजिक कार्यकर्ता को एवं हमारे आज ही के दिन शहीद हुए वीर शहीद तरुण और साहिल को भी मैं नमन जोहार करता हूं, एवं हमारे इस भील प्रदेश टेरिटरी में रोहत कांति भाई आदिवासी, भंवरलाल जी परमार एवं पूरी आदिवासी परिवार की जो टीम है, जित्तू भाई कटारा, अमित भाई खराड़ी, इन लोगों के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले हमारे वीर शहीद जगदीश भाई को भी मैं तहे दिल से इस आदिवासी परिवार के मंच के माध्यम से आप सभी के सामने जोहार अर्पित करता हूं। साथियों, इस आदिवासी परिवार के कार्यक्रम में मैं कुछ विशेष बातें बता के जाना चाहूंगा कि हम लोग कहते हैं कि हम आदिवासी हैं और हम इस देश के मालिक हैं। ये बात हमें सोचने समझने की जरूरत है साथियों के हम लोगों के पुरखे थे वो 1876 में डिस्ट्रिक्ट एक्ट जो हमारा अनुसूचित एरिया था वो आजादी से पहले ब्रिटिश सत्ता ने हमारे आदिवासियों के हक में दे दिए थे। उसके बाद 1871 में ही हमारे जो जनगणना होती थी ब्रिटिश सत्ता के समक्ष, वो होती आई। उसके बाद में जो स्वतंत्र भारत की 1951 की जनगणना हुई, स्वतंत्र भारत में 1951 में जनगणना हुई। जनगणना में हमारे जो आदिवासियों का परसेंटेज था वो 60% था। आप सभी इस बात को ध्यान से थोड़ा सोचे और समझने का प्रयास करेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं कि कोई व्यक्ति 1951 की जनगणना में 60% होता है तो 1971 या 61, 81, 81 और 91 और 2001, 11 की जनगणना में वो कितना होना चाहिए? आप स्वयं सवाल पैदा कर सकते हैं अपने आप में। जो कोई व्यक्ति होता है 60% होता है तो वो 70% होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो वैसे के वैसे हमारे साथ में उस समय से शोषण अत्याचार होते आए। आपका 1993 में यहां से भारत के जनप्रतिनिधियों के समक्ष निकला हुआ व्यक्ति और पूरे भारत की बात को लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ में जयंत प्रसाद नाम के एक व्यक्ति गए। हमारे वाले आदमी लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, वहां भी हमारी जो चुनाव प्रक्रिया थी तो वहां चुनकर तो आगे जाते ही होंगे। तो यहाँ से वो आदमी प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में वो आदमी जयंत प्रसाद करके संयुक्त राष्ट्र संघ में अपनी बात को लेकर जाते हैं और बोलते हैं कि इस भारत देश में आदिवासी है ही नहीं। और 1951 की जनगणना बोलती है कि आदिवासी 60% है। आप तमाम बैठे मेरे भाइयों बहनों से अपील करना चाहूंगा कि उस समय जो हमारे यहाँ के राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा में जो यहाँ के चुने हुए आदमी, उस समय उन व्यक्तियों ने सवाल क्यों नहीं किया? पहला सवाल, क्योंकि ये सोचने समझने का विषय है साथियों। हम लोग आंकड़ों में कम हो रहे हैं। कैसे कम हो रहे हैं? आंकड़ों में। फिर हम बात कर रहे हैं रिजर्वेशन की। हम लोगों को यहाँ से कोई व्यक्ति जा रहा है, वो मना बोल रहा है कि यहाँ कोई है ही नहीं। अब फिर जाके
5 जनवरी 2011 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कहता है कि इस भारत देश का जो 8% आदिवासी है वो इस देश का मालिक है। तो 8% कैसे बचे, ये आपको सोचने समझने की जरूरत है। हम 1951 की प्रथम जनगणना, भारत की स्वतंत्र भारत की जनगणना होती है, उसमें अपन 60% होते हैं। मीडिया के माध्यम से मेरी आवाज भारत के किसी भी क्षेत्र में पहुंचे, वो सुने, मनन करे, हमारे यहाँ से जनप्रतिनिधि हो वो भी ध्यान से सुने, क्योंकि हम लोग आदिवासी परिवार के बैनर पे काम करते हैं और हम अनुशासित तरीके से हमारी बात को रखना चाहते हैं कि 1951 में जो 60% जनसंख्या थी, तो 2011 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कहता है कि इस देश का 8% आदिवासी है, वो इस देश का मालिक है। तो 1951 की जनगणना में हम लोग 60% थे, वो कहाँ गए? तो हम लोग आदिवासी परिवार की विचारधारा के माध्यम से ये कार्य करना चाहते हैं कि हमारे जो 1951 की जनगणना में हम लोग 60% थे, तो वैसा का वैसा हम लोग आने वाली जनगणना में हमारे यहाँ से जनप्रतिनिधि कोई भी जाएगा, खुले लोकतंत्र से चुना हुआ, हम किसी पार्टी का प्रचार नहीं कर रहे हैं, हम किसी को ये नहीं कह रहे हैं कि यहाँ वोट दो। हम कर्मचारी है, खुले मन से हमारे आदिवासी परिवार की विचारधारा की तरफ से हम लोग खुले मन से समाज में काम करेंगे। लेकिन मैं बात इतनी सी रखना चाहूंगा कि हमारे यहाँ से जनप्रतिनिधि जाते हैं, वो लोकसभा विधानसभा में ये सवाल और अमेंडमेंट संशोधन के लिए प्रस्ताव क्यों नहीं रखे, ये पहला सवाल है भारत सरकार से हमारा। क्योंकि साथियों, हम लोगों को इस तरीके से ही नष्ट किया गया, तो नष्ट करते करते हम लोगों को आज तक नष्ट कर रहे हैं। 74 साल 75 साल हो गए। आज आप देख रहे होंगे हमारे क्षेत्रीय मुद्दों पर भी हमको पूर्ण तरीके से आरक्षण नहीं है। हमारे इस क्षेत्र में जो तालाब है, झीलें बनी हुई है, उस झीलों का पानी दूसरे शहरों में जाता है। हाँ, हम मानव प्रगति कल्याण के उपलक्ष्य में काम कर रहे हैं, किसी भी जाति धर्म का ऊंच नीच नहीं करते हुए। आदिवासियों ने कभी किसी का ऊंच नीच और भेदभाव कभी नहीं किया। संपूर्ण प्रकृति कल्याण के उपलक्ष्य में बात रखी है। हमारा समाज है, हमारा कौम है, सदियों से प्रकृति कल्याण के उपलक्ष्य में बात रखता है, हमेशा किसी भी जाति धर्म का ऊंच नीच का भेदभाव नहीं करता है। हमारे इस आदिवासी क्षेत्र विस्तार में तालाब है, तो आपको हक है पानी पीने का। हम पानी पीने के लिए ना नहीं बोलते, लेकिन अगर शहर में पानी जाता है तो हम रोकना भी नहीं चाहते कि आपको नहीं मिलना चाहिए। लेकिन जहाँ का मूल निवासी आदिवासी भाई है और दलित भाई है, हमारा माइनॉरिटी भाई है, कोई भी किसी व्यक्ति की जाति विशेष वर्ग से विकास नहीं करना चाहिए। वहां जो इस क्षेत्र में पहला प्राथमिकता तो उसकी होती है कि जो यहाँ तालाब बना हुआ है, तो उसको पानी मिलना चाहिए। जैसे मैं बात करना चाहूंगा हमारे गोदावरी खेरवाड़ा के आसपास, गोदावरी का पानी पूरा खेरवाड़ा पीता है, जैसमंद का पानी दूसरे शहर पीते हैं। लेकिन क्या आपके जैसमंद, कोई भी एक ग्राम पंचायत का नाम उठा के देख लेंगे, उसके अंतिम सीमा पर जो घर पड़ता है, उस सीमांकन वाले व्यक्ति को क्या नल सुविधा द्वारा उसकी पेयजल सुविधा उपलब्ध हो रही है, नहीं हो रही है, ये कौन जांच करेगा साथियों? इसलिए हमारे इस पानी के क्षेत्र पर हमारा 100% अधिकार होना चाहिए। हमें दूसरे लोगों को भी देना है, ऐसा नहीं कह रहे कि हम नहीं देना है, लेकिन हमारा पानी पर पहला कब्जा होना चाहिए। ये मैं बात कहना चाह रहा हूँ साथियों। और रही बात, इस मंच के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि हमारे इस क्षेत्र में आज जो 19/9/2023 जो घटना हुई अभी वर्तमान में, हमारा जो सराड़ा का जो भाई था ड्यूटी देते हुए शहीद हो गया। उसमें यह बताया गया कि वो उनके नाकाबंदी कर रहे थे और गाड़ी की चेकिंग कर रहे थे। मैं उनसे ये सवाल करना चाहता हूं, हमारे आदमी को उस टाइम थानेदार साहब से भी पूछना चाहते हैं, हम लोग उस टाइम उस ड्यूटी के लिए उसको रिलीव किया गया था या नहीं किया गया था, उसकी ड्यूटी कहाँ थी? मैं अमित भाई को भी कहना चाह रहा हूँ कि जांच हम कमेटी बिठाएंगे और बात करेंगे अनुशासन से, क्योंकि हमारा आदमी गया है, हम पूछेंगे। कर्मचारी है, उसका मतलब मेरा बच्चा मर गया मैं नहीं पूछूंगा क्या? हमारा भाई है, वो किसी भी कौम का हमारे कर्मचारी है, वो इज्जत से ड्यूटी करते हैं, लेकिन उनको जो 1 करोड़ मुआवजा दिया जाना चाहिए उसके परिवार को, और एक सदस्य को नौकरी देने का प्रावधान दिया जाना चाहिए राज्य सरकार की तरफ से, ये मैं कहना चाहता हूँ। क्योंकि हम लोग इस बात को इसलिए कहना चाहते हैं कि जैसे हाल ही में दौसा में सिकंदरा थाना क्षेत्र के रेटा गांव में घटना हुई आपकी 2023 की, तो उसमें पुलिस मुख्यालय की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस वार्ता चल रही थी। उस वार्ता में हमारे राजस्थान सरकार के महामहिम मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब ने, मैं मानता हूं सभी जाति धर्मों का उच्च नीच किए बिना उनको एक फर्ज मिला है सीएम का, तो उनको अदा करना चाहिए। हम मानते हैं, सम्मान करते हैं, उस ऊपरी कुर्सी पर बैठे हुए हैं। लेकिन हमारे आदिवासियों के लिए जरा सोच लो मुख्यमंत्री जी कि हमारे यहाँ इस क्षेत्र में जो टीडी थाना क्षेत्र में जो घटना हुई है उसका भी 1 करोड़ का प्रावधान दे दो आप, मैं ये कहना चाहता हूँ मुख्यमंत्री से, और एक सरकारी नौकरी दे दो, ये कहना चाहता हूँ। यही मांगे हमारी। और हमारे भाइयों को
ज्यादा से ज्यादा शिक्षा की गतिविधि में आप आगे बढ़ाने का प्रयास करें। साथियों, आप तमाम साथियों यहाँ इस क्षेत्र से कितना घर बार काम छोड़कर आप आए होंगे, हमारे समाज के आएंगे, कुछ अच्छी बातें बताएंगे, जानकारी बताएंगे, यूं करके आए हो। तो ये जानकारी है वो आपको सगे संबंधी परिवार में जाकर पहुंचानी है, तब जाके तो हमारे विचार और कांति दादा के विचार आगे पहुंच पाएंगे साथियों। नहीं तो हम लोग ये विचार हमारे यहीं रह जाएंगे। इसीलिए हमारे वाले भाइयों को अभी जमाना नहीं रहा है तीर कमान और धनुष और लाठी वाला साथियों। मैं ये भी इस मन से कहना चाहता हूँ, हमारे वाले भाइयों को 24 घंटों के अंदर 13-13, 14-14 घंटे स्टडी करने की जरूरत है। क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं मांग करते हैं, हम मांग करते हैं, लेकिन हमारा वहाँ उस कुर्सी पर बैठा हुआ व्यक्ति हमारा नहीं होता है। हो सकता है वो इसलिए वो सिग्नेचर और वेरीफाई नहीं करता उस अधिसूचना को। तो हमारे वाले भाइयों को अच्छे वकील बनने की जरूरत है, हमारे वाले भाइयों को अच्छे वकील बनने की जरूरत है, हमारे वाले भाइयों को अच्छा जज बनने की जरूरत है, हमारे वाले भाइयों को अच्छा प्रोफेसर लेक्चरर उस पोस्ट पर जाने की जरूरत है। हम लोग अगर किसी एक नेता को बनाएंगे, वो नेता उस पार्टी को तोड़ के मतलब उसका न्याय होगा, वो इतने वोट यहाँ गए, इतने वोट यहाँ गए, यूं करके न्याय करके काम करते हैं। लेकिन हम लोग समाज के आदिवासी परिवार के माध्यम से काम करेंगे, एक मुस्ता होकर काम करेंगे, हमारा आगे नेतृत्व भी करेगा। उस आदमी को जादम के मार्फत से हम खींच के काम करवा पाएंगे, ये काम करना है आपको, तो वो व्यक्ति करेगा। इसीलिए आदिवासी परिवार की संरक्षण प्रणाली को ध्यान में रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए हम लोगों को आगे कार्य करने हैं। और हम लोगों को बच्चों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ाने की जरूरत है। और मैं राजस्थान सरकार के ये जितने एमएलए 200 के 200 हमारे विधायक बैठे हैं, आप एक दिन में अधिसूचना पारित कर दो। हमारे टीएसपी क्षेत्र में या पूरे राजस्थान में हम मानव कल्याण के उपलक्ष्य में काम कर रहे हैं। तो शराब के ठेके हैं जो पूर्ण प्रतिबंध से आप एक अधिसूचना जारी कर दो, पूर्ण तरीके से बंद होने चाहिए, ये कहना चाहता हूँ। तो चिट्ठी भी आ गई है, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, अब मेरी बात को यहीं खत्म करूंगा साथियों। तो मैंने जो मांगे रखी है मुख्यमंत्री